भारत के कपड़ा उद्योग में कुछ ही वर्षों में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें न केवल पैमाने और गति के संदर्भ में सोचना होगा, बल्कि आत्मा, रणनीति और कहानी कहने के संदर्भ में भी सोचना होगा। आगे का रास्ता पहले से ही धागे दर धागे बुना जा रहा है। इसकी शुरुआत नवाचार से होती है। भारत तकनीकी वस्त्रों को अपना रहा है। एयरोस्पेस, चिकित्सा और बुनियादी ढांचे में इस्तेमाल होने वाले उच्च प्रदर्शन वाले कपड़े, जिनके 2047 तक $300 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यहाँ सफलता का अर्थ है अनुसंधान एवं विकास में निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित विनिर्माण को अपनाना और आधारित गुणवत्ता नियंत्रण और 3D बुनाई को एकीकृत करना। ये केवल उन्नयन नहीं है, ये कपड़े के सांस लेने और व्यवहार करने के तरीके का पुनराविष्कार है। इसके बाद आता है स्थिरता, एक प्रचलित शब्द के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता के रूप में। जैविक कपास, बांस के वस्त्र और जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों की मांग बढ़ रही है। IPDS जैसी सरकारी योजनाओं द्वारा समर्थित पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण इकाइयां निर्माताओं को वैश्विक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में मदद कर रही हैं। यहीं पर गरिमा और डिजाइन का मिलन होता है, जहां जलरहित रंगाई और शून्य अपशिष्ट सिलाई देखभाल के अनुष्ठान बन जाते हैं। सरकारी सहायता एक और स्तंभ है। उत्पादनाधारित प्रोत्साहन PLI योजना ने मानव निर्मित रेशों, तकनीकी वस्त्रों और उच्च मूल्य वाले परिधानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,683 रुपए करोड़ आवंटित किए हैं। PM मित्र पहल के तहत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे वाले 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनसे $10 अरब का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। ये बड़े पैमाने के अभयारण्य हैं, जहां विरासत और रसद का संगम होता है। कौशल और कहानी सुनाना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। समर्थ योजना 10 लाख कारीगरों और कपड़ा श्रमिकों को प्रशिक्षित कर रही है, जो परंपरा और तकनीक के बीच की खाई को पाट रही है। इस बीच हथकरघा समूहों और हस्तशिल्प वस्त्रों का पुनरुद्धार यह सुनिश्चित करता है कि भारत की बुनाई विरासत को न केवल संरक्षित किया जाए, बल्कि उसका उत्सव भी मनाया जाए। प्रत्येक करघा एक जीवंत संग्रह बन जाता है। अंततः सफलता के लिए वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र निर्यात को 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए करना है। चूंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही हमारे निर्यात का लगभग आधा हिस्सा निर्यात करते हैं, इसलिए रणनीतिक व्यापार समझौते और ब्रांडिंग अभियान भारतीय वस्त्रों को वस्तु से सांस्कृतिक प्रतीक तक बढ़ा सकते हैं।